हेलो फ्रेंड्स, मॉडल की तीसरी क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम तीन इस्तेमाल सीखेंगे, शुड का, आउट टू का और मस्ट का। लिख लीजिए, शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शुड, आउट टू एंड मस्ट। इन तीनों का मतलब होता है चाहिए। तीनों का क्या मतलब होता है? चाहिए। सीधी सी बात, बस इससे ज्यादा कुछ मत समझिए। जब किसी हिंदी के वाक्य में लास्ट में सलाह के तौर पर चाहिए आ रहा हो तो आप वहां शुड लगा सकते हैं, आउट टू लगा सकते हैं, मस्ट लगा सकते हैं। एग्जाम्पल समझ लीजिए। आपको पढ़ना चाहिए, लिखे लिखे लिखे, बिना लिखे बात नहीं बनेगी। आपको पढ़ना चाहिए तो लास्ट में देखिए क्या आ रहा है, वाक्य के पीछे चाहिए। आपको बोलना चाहिए, लास्ट में क्या है, ध्यान दीजिए। आपको गाना चाहिए, आपको डॉक्टर बनना चाहिए, आपको नेता बनना चाहिए, आपको रोना चाहिए, आपको दवाई टाइम पर लेनी चाहिए, आपको चीनी कम कर देनी चाहिए, हम सबको देश की सेवा करनी चाहिए, आपको धीरे चलना चाहिए, आपको इतना नहीं बोलना चाहिए। इन सभी सेंटेंसेस के लास्ट में चाहिए आता है। मतलब आप अलग अलग तरीके से चाहिए का इस्तेमाल कर सकते हैं इन 5 फॉर्म के अंदर। V1 के साथ लिख लीजिए, फर्स्ट वर्ब के साथ इन तीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। बी के साथ इन तीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हैव के साथ इन तीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इज एम आर डबल सेंटेंस लिखते हुए इन तीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इंपैरेटिव के साथ डर दिखाने के लिए, भविष्य में ऐसा ना हो, लेस्ट के साथ शुड का इस्तेमाल किया जा सकता है। कल्पना के लिए भी शुड का इस्तेमाल किया जा सकता है। लिख लीजिए, बी के साथ, सॉरी V1 के साथ, बी के साथ, हैव के साथ दो सेंटेंसेस बनाते हुए इज एम आर के साथ, इंपैरेटिव प्लस शुड के साथ, यानी कि लेस्ट डर दिखाने के लिए, ये ना हो कि वाली सेंस में अगर कोई सेंटेंस आ रहा हो, ये ना हो कि डर, आगे डर हो, ये ना हो कि धीरे चलो, ये ना हो कि तुम गिर जाओ। अब ये गिर जाना डर है, धीरे चलो एडवाइस है ऑर्डर की सेंस में, यानी कि इंपैरेटिव। अगर आपने इंपैरेटिव की क्लास नहीं लगाई है तो पीछे जाकर इंपैरेटिव की क्लास 7 साइन वाली लगा लीजिए। उसके बिना ये फॉर्म आपको समझ में नहीं आने वाला है। अगर कल्पना, अगर तुम बाजार जाओ तो ये ले आना, तो ये खरीद लाना, मेरे लिए ये ले आना। अगर वाली सेंस में भी शुड का इस्तेमाल, शुड का, अकेले शुड की बात कर रहा हूं, शुड का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा होगा अगर आप लिख लेंगे, अच्छा होगा अगर आप लिख लेंगे। अब बात करते हैं इस्तेमाल ही क्यों करना है हमें इनका सेंटेंस में। बड़ा सीधा सा है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आउट टू का इस्तेमाल जब आप करना चाहते हैं तो उसमें औपचारिकता होनी चाहिए, औपचारिकता या शिष्टाचार नजर आना चाहिए। अब औपचारिक किन के लिए होते हैं? हम जिनको जानते नहीं होते उनके लिए औपचारिक होते हैं, या फिर हमसे बड़े उम्र में या पद में, डेजिग्नेशन में हमसे बड़े हों तो उनसे हम शिष्टाचार से ही बात कर सकते हैं। या फिर हम जिनको जानते नहीं हैं और उनको कोई सलाह देना चाहते हैं, एडवाइस देना चाहते हैं, तब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं आउट टू का। आजकल बहुत कम हो रहा है। मैं पिछले लगभग 30 साल से ये बात सुनता आ रहा हूं कि आजकल आउट टू का प्रयोग बहुत कम हो रहा है। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, 30 साल पहले भी इतना ही उपयोग हो रहा था और आज भी इतना ही उपयोग हो रहा है। जब मेरे टीचरों ने मुझे पढ़ाना शुरू किया था तो बोला था कि ये पुरानी इंग्लिश में से लिया गया है, आजकल इसका इस्तेमाल नहीं होता। 30 साल पहले की बात है। अब 30 साल पहले कौन सी पुरानी इंग्लिश होगी ये समझ में नहीं आया, कोई डेट फिक्स नहीं है। तो आप इस चक्कर से निकल करके बाहर आए,
अगर ये बना है तो इसका इस्तेमाल दिल से सीखिए, चाहे वो इंग्लिश पुरानी हो या नहीं हो, आपको इसका इस्तेमाल सीखना ही चाहिए। अब औपचारिकता के लिए और शिष्टाचारिता के लिए आप आउट टू का इस्तेमाल करेंगे, बस बात खत्म। शुड और मस्ट का इस्तेमाल कहां होगा? जहां आप अनौपचारिक हैं, आपका हम उम्र है या आपसे कोई छोटा है, उस वहां पर आप शुड या मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, याद रखिएगा। अब कहां कहां इस्तेमाल करना है वो भी लिख लीजिए। किसी को उसका कर्तव्य ड्यूटी याद करवानी हो, ऑब्लिगेशन और ड्यूटी दोनों कर्तव्य में आ जाते हैं। किसी को एडवाइस देनी हो, यानी कि किसी को सलाह देनी हो। उसके बाद ये भी सुजेस्शन है, ये भी किसी ना किसी को सलाह देने के लिए होता है। अब देखिए, मैंने इसको सुजेशन नहीं बोला, सुजेस्शन बोला है। जब TION से पहले स आ जाए तो वो च में कन्वर्ट हो जाता है, ये याद रखिएगा। तो ये सुजेशन नहीं है, ये सुजेस्शन है, STION। थोड़ा सा हम रीडिंग को भी कवर कर लेते हैं। वर्ड आ गया है और मेरे दिल में आया कि मैं आपको समझा दूं, तो प्लीज इसको फोकस करिएगा। अनुमान लगाने के लिए भी बहुत बढ़िया है, अनुमान लगाने के लिए भी इन्फ्लुएंस को हम कवर कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, ड्यूटी भी आ गई, ऑब्लिगेशन भी आ गया, एडवाइस भी आ गया, सुजेस्शन भी आ गया, इन्फ्लुएंस भी आ गया। अब इनको पकड़ना कैसे है, इनको समझना कैसे है? तो वो है एक वर्ड, चाहिए। एक ही वर्ड से समझ जाइए। जब किसी हिंदी के वाक्य में या पंजाबी के वाक्य में या आपकी खुद की भाषा के वाक्य में लास्ट में चाहिए आए और उसका मतलब इनकी तरफ इशारा करता हो, तो वहां आप शुड, आउट टू और मस्ट का इस्तेमाल विद V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ कर सकते हैं। इसके साथ V1 के साथ, फर्स्ट वर्ब के साथ। अगर आपको वर्ब नहीं आती है तो प्लीज वर्ब याद कर लीजिए। पहले दिन 10 वर्ब याद कीजिए, अगले दिन फिर नई 10 और पिछले वाली 10। इस तरीके से 10 दिन की करेंगे तो 100 वर्ब याद हो जाएंगे आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बस ये 3 वर्ब याद करनी है, उनके 3 हिस्से हैं। घबराइए मत, जब हम वर्ब के ऊपर आएंगे तो यूं सिखा दूंगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर अभी इसको समझने के लिए आप 10-20 वर्ब को याद कर ही लीजिए, आपके लिए फायदा होगा। वर्ब्स होती है क्रिया, जो हम काम करते हैं, उनको वर्ब कहा जाता है। तो आप देखिए, समझ लीजिए, V1 के साथ सेंटेंसेस को पकड़िए, एक से लेकर चलते हैं। आपको सुबह नहाना चाहिए, चाहिए। आपको कंघी करनी चाहिए, आपको ब्रश करना चाहिए, आपको अपना मुंह धोना चाहिए, आपको कुल्ला करना चाहिए, आपको टाइम पर सोना चाहिए, आपको टाइम पर उठना चाहिए, आपको बड़ों को ध्यान से सुनना चाहिए, आपको गाना चाहिए, आपको रोना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको बैठना चाहिए, आपको खड़े होना चाहिए, आपको चलना चाहिए, आपको दौड़ना चाहिए। जो भी आपके मन में हो वो आप चाहिए वाली सेंस में, लास्ट वाला जो पोर्शन है, खत्म होने वाला पार्ट है, उसको चाहिए में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपके लिए मॉडल का सेंटेंस बनाने का मौका बन जाएगा। एक एक लेकर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आउट टू का इस्तेमाल अकेले याद रखिएगा, आउट टू का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ शिष्टाचार के लिए किया जाता है, जहां शिष्टाचार या औपचारिकता निभानी हो। औपचारिकता वाला सेंटेंस और शिष्टाचार वाला सेंटेंस ध्यान से समझिएगा। कहां इस्तेमाल करते हैं? जहां हम किसी पर जोर नहीं डाल सकते, किसी को जानते ना हो, या कोई हमसे उम्र में बड़ा हो या पद से बड़ा हो, मतलब डेजिग्नेशन से बड़ा हो, तो वहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं चाहिए आउट टू की सेंस में। उम्र में बड़ा यानी कि आप किसी स्कूल में हैं, आप टीचर हैं और वहां पर प्रिंसिपल हैं। आप किसी कोर्ट में हैं, आप जज साहब को शुड या मस्ट नहीं कह सकते। अगर आपकी थोड़ी बहुत बनती है तो जज साहब को आउट टू से ही कहा जा सकता है। वहां औपचारिकता करते हैं आप, कि उनको ऑलरेडी सब चीजें पता है, उनको याद दिलाने के लिए आपने ये सेंटेंस को दोहराया है, आप उन पर
दबाव नहीं बना सकते अपने बड़ों के ऊपर, या जिनको जानते नहीं हो उनको ऊपर दबाव नहीं बनाया जा सकता। उनको सिर्फ आउट टू से शिष्टाचार में रहते हुए औपचारिकता निभाई जा सकती है। उदाहरण के तौर पर आप टीचर हैं और एक प्रिंसिपल हैं जो अक्सर लेट आते हैं, तो उनको आप जब कुछ कहोगे कि आपको समय पर आना चाहिए, समय में आना नहीं चाहिए, आपको समय पर आना चाहिए, तो आप क्या करोगे? यू आउट टू कम ऑन टाइम, यू आउट टू कम ऑन टाइम। इन टाइम नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि वो फिर और थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। कम से कम आपको समय पर तो आना ही चाहिए, तो समय पर आना चाहिए। अगर जल्दी ना आ सके तो समय पर तो आना चाहिए। तो वहां आप शुड भी लगा सकते हो अगर आपकी दोस्ती है उनके साथ, लेकिन अगर दोस्ती नहीं है, आपसे उम्र में भी बड़े हैं और पद में भी बड़े हैं, तो आउट टू लगाइए। ध्यान से समझ लीजिए, बहुत जरूरी है। लिख लीजिए, बड़ों से बात करने में जो आपकी जान पहचान वाले ना हो, बड़ों से बात करने में जो आपकी जान पहचान वाले ना हो, या फिर आपसे पद में और उम्र में बड़े हों, तो आप वहां पर क्या लगाएंगे? आउट टू लगाएंगे। ओके। नंबर 2, जब आप एक बहुत बड़ी भीड़ को संबोधित कर रहे हैं या फिर एक किसी ग्रुप को कुछ लिख कर दे रहे हैं, तो वहां पर आप आउट टू ही लगाएंगे। समझ लीजिएगा बात को। जैसे आप लोगों को जानते नहीं हो, भीड़ आपके सामने बैठी है और सबको आप कहना चाहते हो कि हम सबको देश की सेवा करनी चाहिए, सो वी आउट टू सर्व आवर कंट्री। वहां शुड भी लगाया जा सकता है, लेकिन आउट टू बहुत अच्छा रहेगा, याद रखना है आपको। वी आउट टू सर्व आवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। वी आउट टू क्लीन आवर एनवायरमेंट, वी आउट टू प्लांट द ट्रीज, हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हमें अपने आसपास को साफ सुथरा रखना चाहिए। अब यहां पर आप स्ट्रेस नहीं डाल सकते, आप शिष्टाचार में रह करके बात कर रहे हो, तो आउट टू का इस्तेमाल कीजिए। अब आ जाते हैं शुड और मस्ट के ऊपर। शुड और मस्ट का इस्तेमाल अनौपचारिकता से किया जा सकता है। अनौपचारिक रूप में मतलब आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, अपने जान पहचान वालों से बात कर रहे हैं, या अपने छोटों से बात कर रहे हैं। दोस्तों से बात कर रहे हैं, जान पहचान वालों से बात कर रहे हैं, छोटों से बात कर रहे हैं, वहां शुड लगा सकते हैं आप, मस्ट लगा सकते हैं। एक एक एग्जांपल, एक ऐसे बच्चे की फोटो अपने दिमाग में लाइए जिसको आप जानते हैं और आप उसको कहते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए। V1 के साथ चल रहा है ये इस्तेमाल, देख लीजिए, आप V1 के साथ कर रहे हैं इसका। सो आपकी जान पहचान वाला छोटा बच्चा, आप उसको सलाह दे रहे हैं, आपको पढ़ना चाहिए, तो आप कहेंगे यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी। 1 2 3 तीन ही वर्ड बने हैं, बस इससे ज्यादा मत बनाइए। आपको पीना चाहिए, यू शुड ड्रिंक। आपको खाना चाहिए, यू शुड ईट। आपको बोलना चाहिए, यू शुड सिंग। आपको उठना चाहिए, यू शुड गेट अप, वेक अप। दोनों में से कोई भी लगाएं। यू शुड स्टैंड अप, आपको खड़े होना चाहिए। यू शुड टेक एक्सरसाइज, आपको कसरत करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे सेंटेंस शुड से बनाइए। अब अगर आप बहुत ज्यादा जोर डाल रहे हैं, तब क्या करेंगे? तब आप करेंगे मस्ट का इस्तेमाल, जहां पर जरूर या निश्चित रूप से ऐड हो जाएगा। आपको जरूर पढ़ना चाहिए, सो यू मस्ट स्टडी। आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। आपको जरूर पढ़ना चाहिए, यू मस्ट स्टडी। दोनों में कितना फर्क है? जरूर का फर्क है। सो तीनों सेंटेंस फिर से लिखिए और देखें, अनौपचारिक है, औपचारिक है, शिष्टाचार है, क्या है? लिखिए, यू आउट टू स्टडी। अब जैसे ही मैंने आउट टू बोला, तो बड़ा पद का, बड़ी उम्र का व्यक्ति आपकी नजर में आना चाहिए, या फिर वो लोग जिनको आप जानते नहीं हो वो आपके ध्यान में आने चाहिए।
सो यू आउट टू स्टडी, यू शुड स्टडी। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि आप जान पहचान वाले छोटे बच्चे को यह सलाह दे रहे हो। यू मस्ट स्टडी, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए। यू आउट टू स्टडी, यू शुड स्टडी, यू मस्ट स्टडी। तीनों का सेंटेंस को समझिए, कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है। अगर नहीं अभी तक समझ आया, फिर से सुन लीजिए। औपचारिकता निभाने के लिए आउट टू, अनौपचारिक होने के लिए शुड, और जोर डालकर बात कहने के लिए मस्ट। तीनों का मतलब एक ही है, चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, बी के साथ इसका इस्तेमाल सीखते हैं। बी में सिर्फ एक ही है, बी जैसे, बी का मतलब होता है बनना, बस सीधा मतलब ये पकड़ लो, बी इज इक्वल टू बनना। अगर इसका शुड के साथ इस्तेमाल हो गया तो आप सलाह दे रहे हैं कि आपको ये बनना चाहिए। बस इससे ज्यादा आप दिमाग पर जोर मत डालिए, बेसिक में इतना ही जरूरी। तो लिखिए, आपको डॉक्टर बनना चाहिए। कैसे लिखेंगे? यू शुड बी अ डॉक्टर। आपको इंजीनियर बनना चाहिए। कैसे लिखेंगे? यू शुड बी एन इंजीनियर। आपको गायक बनना चाहिए। यू शुड बी अ सिंगर। आपको टीचर बनना चाहिए। यू शुड बी अ टीचर। आपको मैकेनिक बनना चाहिए। अब इसकी इंग्लिश आप बनाइएगा, आपको मैकेनिक बनना चाहिए। बस इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं है इसका, तीनों के हिसाब से देख लीजिए। आपको जरूर लिखा है तो मस्ट लगा दीजिए, अनौपचारिक है तो शुड लगा दीजिए, औपचारिक है तो आउट टू लगा दीजिए। आपके हाथ में, जैसा इस्तेमाल करना चाहें वैसा कर सकते हैं। अब हैव के साथ इन तीनों का प्रयोग, तीनों का ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हैव के साथ मलकियत केस में बात की जाती है। मलकियत केस मतलब कुछ मालिक हो आप किसी चीज के। जैसे आपके पास एक कार होनी चाहिए, आपके पास एक कार होनी चाहिए, तो आप कैसे लिखेंगे? यू शुड हैव अ कार। आपके पास एक पेन होना चाहिए, तो कैसे लिखेंगे? यू शुड हैव अ पेन। आपके पास एक बड़ा घर होना चाहिए। यू शुड हैव अ विला और बिग हाउस। विला मतलब एक बहुत बड़ा घर होता है, आलीशान घर होता है, तो उसको आप लिख सकते हैं। जैसे एक गांव होता है, विलेज, अपने आप में ही आप इतना बड़े घर में रहें कि एक विलेज जैसा लगे, एक गांव जैसा, तो उसका विलेज का आधा वर्ड लिख लें, विला। सो यू शुड हैव अ विला। तो इस तरीके से आपके पास क्या क्या होना चाहिए वो आउट टू में भी लिख सकते हैं, शुड में भी लिख सकते हैं, और मस्ट में भी लिख सकते हैं। लिखिए लिखिए, आपके पास एक अच्छी शर्ट होनी चाहिए, अच्छा पेंट होना चाहिए, अच्छा कार होना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए। ये सब लिखिए आप, जो आपको चाहते हैं। एक अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए, आपका आपके पास एक बैंक में अकाउंट होना चाहिए, आपके पास एक बेटा होना चाहिए, आपके पास एक बेटी होनी चाहिए, आपके पास एक बॉडीगार्ड होना चाहिए, आपके पास दुनिया की सारी दौलत होनी चाहिए, आपके पास अच्छे दोस्तों का ग्रुप होना चाहिए, साथ होना चाहिए। जो मन में आए लिखें, बनाएं। एक्सरसाइज के लिए मैंने काफी सेंटेंस आपको बोल दिए हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। इज एम आर, दो सेंटेंसेस की बात की थी मैंने, तो इज एम आर और बी को आप साथ बना करके लिख सकते हैं। सभी के साथ इस्तेमाल सीखते हैं। जैसे तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, तुम्हें तो सिंगर होना चाहिए। तुम्हारी, लिख लीजिए, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, तुम्हें तो सिंगर होना चाहिए। योर वॉइस इज सो स्वीट, यू शुड बी अ सिंगर। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो,
तुम्हें तो डॉक्टर होना चाहिए। यू आर सो इंटेलिजेंट, यू आर सो इंटेलिजेंट, यू शुड बी अ डॉक्टर। शुड बी अ डॉक्टर, तुम्हें तो डॉक्टर होना चाहिए या बनना चाहिए, दोनों ही सेंस सही। इसी तरीके से तुम बहुत तेज हो, तुम बहुत चालाक हो, तुम्हें तो वकील होना चाहिए। यू आर वेरी क्लेवर, यू शुड बी एन एडवोकेट। इसी तरीके से आप जो भी मन में आए इस एमआर के साथ इसका इस्तेमाल बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे और कुछ सेंटेंस में देता हूं आपको, आप हैंडसम हो, यू आर हैंडसम, आपको तो एक्टर होना चाहिए, यू शुड बी एन एक्टर। आप बहुत ताकतवर हो, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू शुड बी अ रेसलर, आपको पहलवान होना चाहिए। मन में जितने सेंटेंस आए आप ये हो और आपको ये होना चाहिए वाले बना दीजिए। आप बहुत आलसी हो, आपको तो सरकारी नौकरी पर होना चाहिए, या आप एक सरकारी मुलाजिम होने चाहिए। इजी करके बना देते हैं। सो यू आर वेरी लेजी, यू शुड बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो इस तरीके से आप बनाते जाइए। जैसे आप तो बहुत लालची हो, या फिर आप तो बहुत रिश्वतखोर हो, या कुछ भी ऐसा बना दीजिए। अगला सेंटेंस आपको समझ आ गया, मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि हो सकता है मुझे जेल हो जाए ये सेंटेंस बोलने पर। आप तो बहुत बहुत लालची हो, आपको तो ये होना चाहिए, वो समझ गए हैं आप, वो आप खुद बनाइएगा। ओके, तो इस नंबर के साथ इसका प्रयोग हमने सीख लिया। अब आते हैं इंपैरेटिव के साथ इसका इस्तेमाल, डर को जाहिर करने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करें। बहुत बढ़िया है, इंपैरेटिव अगर सीखा हुआ है तो अच्छा है, जल्दी समझ में आ जाएगा। नहीं सीखा है तो प्लीज क्लास लगा लीजिए इंपैरेटिव की, एक बार रिवीजन कर लीजिए, दोबारा उस क्लास को देख लीजिए, तो ये चीज आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। जैसे इंपैरेटिव की शुरुआत होती है फर्स्ट वर्ब से। सो आपको पहले फर्स्ट वर्ब लगानी है। फर्स्ट वर्ब लगाने के लिए आपको हुक्म वाली सेंस में जाना होगा, ऑर्डर वाली सेंस में जाना होगा। तेज दौड़ो, ये ना हो के, तेज दौड़ो ये ना हो के तुम हार जाओ। तेज दौड़ो ये ना हो के तुम हार जाओ। सो कैसे बोलोगे, दो सेंटेंस बनेंगे। रन फास्ट, तेज दौड़ो हो गया, ये ना हो कि लेस्ट, ये ना हो कि लेस्ट यू शुड लूज योर गेम, यू शुड लूज योर रेस, और यू शुड लूज। और डर दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है, डर है तभी तो आपको यह सलाह मिली है। अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ये ना हो कि तुम फेल हो जाओ। स्टडी अटेंटिवली, स्टडी अटेंटिवली लेस्ट यू शुड फेल। चीनी खाना कम करो, कट डाउन ऑन शुगर, ये ना हो कि तुम्हें शुगर हो जाए। चीनी खाना कम करो, ये ना हो कि तुम्हें शुगर हो जाए। सो कट डाउन ऑन शुगर लेस्ट यू शुड गेट डायबिटीज, यू शुड गेट डायबिटीज। ओके, हो ना जाए के लिए, हमारे ऊपर कुछ ना हो इसलिए हम गेट का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं और देख लेते हैं। धीरे चलो, ये ना हो कि तुम डगमगा जाओ। वॉक स्लो, गो स्लो लेस्ट यू शुड स्टम्बल, लेस्ट यू शुड स्टम्बल। तो इस तरीके से आप डर वाले सेंटेंस भी बना सकते हो लेस्ट के साथ शुड का इस्तेमाल करके। इसकी ढेर सारी एग्जांपल आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, पर पीडीएफ से पहले आप अपना दिमाग लगाकर इन सेंटेंसेस की तैयारी करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर के साथ कल्पना,
शुड के साथ बनाई जा सकती है, अगर के साथ कल्पना शुड के साथ बनाई जा सकती है। एक एक सेंटेंस लिखिए, आपको ध्यान से लिखवा देता हूं, प्लीज पहले यहां पर आ जाइए। ये एक अनुमान है, ये एक कल्पना है कि आप ऐसा करो तो मेरे लिए ये कर देना, ये भी इंपेरेटिव के साथ जुड़ा हुआ है। उदाहरण के तौर पर जब आप अगर और कल्पना को लिखोगे तो आपको ये सेंटेंस बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, वो थोड़ा पहले सेंटेंस लिखिए हिंदी वाला, ताकि ये सेंस आपको समझ में आए। तो ये सेंस क्या है, अगर वाली कल्पना। लिखिए, अगर बाजार जाओ तो मेरे लिए सेब ले आना। अगर बाजार जाओ तो मेरे लिए सेब ले आना। लिखिए लिखिए लिखिए, बहुत जरूरी है और बहुत उलझा देने वाला है, इसको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा हम लोगों को। तो लिख लीजिए, अगर बाजार जाओ तो मेरे लिए सेब ले आना। उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। और भी लिख सकते हैं आप, और बहुत कुछ लिख सकते हैं। अगर रास्ता भूल जाओ तो किसी से पूछ लेना। अगर रास्ता भूल जाओ तो किसी से पूछ लेना। इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए आपको इंपेरेटिव की फिर से नॉलेज होनी चाहिए, और थोड़ा सा ट्रिकी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपके पास शुड वाला सेंटेंस स्टार्टिंग में होना चाहिए, स्टार्टिंग शुड से होनी चाहिए, और बाद में क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए सेंटेंस के खत्म होने पर। ये बात आपको याद रखनी है, बाद में क्वेश्चन मार्क नहीं, कॉमा लगना चाहिए, कॉमा लगना चाहिए। सो ध्यान से देखिए मैं कैसे आपको इसके बारे में समझा रहा हूं। अगर बाजार जाओ तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, शुड यू गो टू मार्केट। अगर बाजार जाओ तो आपने सेंटेंस लिखना है, शुड से शुरू करना है। शुड यू गो टू मार्केट, कॉमा। बेशक शुड से शुरू हुआ है, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, ये अगर वाली कल्पना का पहला नियम। शुड यू गो टू मार्केट, अगर बाजार जाओ तो इंपेरेटिव से दूसरा सेंटेंस होगा, ब्रिंग सम एप्पल फॉर मी। अगर बाजार जाओ तो मेरे लिए सेब ले आना। अगर रास्ता भूल जाओ तो किसी से पूछ लेना। उसी तरीके से शुड यू लॉस द वे, आस्क समवन। शुड यू लॉस द वे, आस्क समवन। अगर रास्ता भूल जाओ, इफ का काम कर रहा है, यहां पर हमारा शुड इफ का काम कर रहा है। अगर रास्ता भूल जाओ तो यहां पर शुड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और भी बहुत से सेंटेंस बन सकते हैं। अगर फल ले आओ, अगर फल ले आओ तो हम सबके साथ बांट लेना। शुड यू ब्रिंग फ्रूट्स, शुड यू ब्रिंग फ्रूट्स, शेयर विद अस, शेयर विद अस। इस तरीके से बहुत से कंडीशनल सेंटेंस आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। प्ले स्टोर पर ऐप है, डाउनलोड कीजिए। तो इस तरीके के बहुत से सेंटेंस आप बना सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ में आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर सही से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सफलता आपके कदम नहीं चूमेगी। प्रैक्टिस से सब कुछ होगा। जानने से 20% काम होता है, अभ्यास करने से 100% काम होता है। जानने का काम सिर्फ 20% है, मेहनत करने का काम 80% है। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जान जाइए, सब मान जाइए। आपके लिए ये सिचुएशन थोड़ा मुश्किल हो सकती है, बाकी सब चीजें आसान है। इसके लिए हम आपको एक अच्छा प्रैक्टिस सेशन दे देंगे। आप खुद भी दिमाग लगा करके ऐसे ऐसे सेंटेंस बनाओ तो आपको जल्दी समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप हमारी एग्जाम्पल पर काम करते रहोगे या उतना ही पढ़ते रहोगे तो आपका ब्रेन आपको सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन जब आप खुद एग्जाम्पल बना करके उसकी इंग्लिश बनाओगे, अपनी दिनचर्या से
ऐसी सिचुएशन निकाल के लाओगे जहां पर ये चीजें हो सकती हैं, तो ऑटोमेटिक आपको कॉन्सेप्ट 1 सेकंड में क्लियर हो जाएगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जितना जल्दी हो सके इस पे काम कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। दीज वर्ड, थैंक यू वेरी मच।